राजा रियाज साहब ने PMLN ज्वाइन आज किया जी। सब बंदी हो रही है, तो आप क्या देखते हैं अगले आने वाले इलेक्शंस में क्या और कितने लोग डिफेक्ट हो रहे जा रहे हैं एक से दूसरी पार्टी पर, क्या आप देख रहे हैं कि PTI अगले इलेक्शन में हिस्सा लेगी? सर, ये इसी से रिलेटेड है कि जो नई पार्टियां बनी हैं PTI से, क्या उनके साथ अलायंस हो सकता है? देखिए, ये थोड़ा सा प्री मेच्योर है अलायंस के हवाले से, क्योंकि डिपेंड करता है रिजल्ट्स क्या आते हैं। जितना पाकिस्तान जिस भंवर में फंस चुका है, और वो मैं ये आपके तवज्जुह से एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवाऊंगा कि 2013 का पाकिस्तान, मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल पाकिस्तान, और 6 से 7 महीने में डिफ़ॉल्ट करने की प्रोजेक्शन वाला पाकिस्तान, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती, ये डॉक्यूमेंटेड है, वो हमने उस वक़्त मई में इलेक्शन जीता था, और हम पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं इकॉनमी 2017 तक बना चुके थे। सस्ती तरीन चीज़ें थीं, 2% फूड इन्फ्लेशन थी, 4% CPI थी, आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6% आपकी ग्रोथ थी, बेस्ट स्टॉक मार्केट आपकी साउथ एशिया की थी, और आपका स्टेबल रुपया था। इसके साथ साथ आप दुनिया की 5वीं बेस्ट स्टॉक मार्केट थी। मेरा मतलब है कि आपके रिजर्व भी है, आज तक हिस्टोरिक थे, वो 124 बिलियन क्रॉस कर चुके थे डॉलर। तो अब जो पाकिस्तान में मैंने नाम रखा हुआ है प्रोजेक्ट 2011। वो जो प्रोजेक्ट 2011 जो 2018 में जाके जो मैच्योर हुआ और इलेक्शन को रिग करके RTS सिस्टम को बंद करके एक पार्टी को और एक शख्स को लाया गया, उसने वो जो मईशत दुनिया में 24वीं थी और 20 भी मईशत बनने जा रही थी, ये G20 में शामिल चंद साल बाद, वो 47th इकॉनमी 5 साल में बन गई। ये है वो मुआशी तबाही जिसके नतीजे में हर पाकिस्तानी आज परेशान है। अब हमने हुकूमत क्यों ज्वाइन की? 15 महीने के लिए दोबारा एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी सियासत की, कि पाकिस्तान की रियासत को बचाया और सियासत में बहुत बड़ा डंट लिया। उसकी वजह ये थी कि जितनी तबाही इमरान खान साहब कर चुके थे और उनकी हुकूमत, वो हफ्तों दूर थी पाकिस्तान में एक डिफ़ॉल्ट होना और श्रीलंका बनना। अल्लाह का शुक्र है कि हमने 15 महीने में पाकिस्तान को ना एक पेमेंट पे डिले नहीं होने दी, इंटरनेशनल तमाम पेमेंट्स की, और वो लोग जो कहते थे कि नई डेट्स देते थे पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी, वो सारे के सारे नाकाम हुए।